रिपोर्ट कार्ड देखिए शायन, जरा सी भी तवज्जो नहीं देती है तुम इसके ऊपर। जितनी मेहनत करनी चाहिए ना इस पर मैं करती हूँ, बाकी स्कूल की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। बस ये याद रखना कि अगर किस्त नहीं पहुंची तो मैं खुद पहुंच जाता हूँ। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि कर्जा वगैरह मत। बस रहने दे मामू जान, आपने तो सारी जिंदगी कुछ किया नहीं। शर्तें बड़ी सख्त है। सरदारा की किस्त नहीं हो, बड़ा बड़ा आदमी हो। शयान को एक अच्छे स्कूल में तो दाखिल नहीं करवा सकते। मैं भी मामूली स्कूल में पढ़ा हूँ। कारोबार में 19-20 तो हो ही जाते हैं। ये 19-20 नहीं मियाँ, 19-40 है। सिर्फ तुम्हारी वजह से इस दलदल में फंसा हूँ मैं। मैंने तो अच्छा सोचा था, मुझे क्या पता था ये हो जाएगा। अब क्या लेने आई हो तुम यहाँ? चली जाओ यहाँ से। अब ये टसवे मत बहाओ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। 1500 रुपए वाले स्कूल में नहीं पढ़ाना तुम्हें शायान को, 10,000 रुपए वाले स्कूल में पढ़ाऊंगी। पढ़ा लिया शायान को 10,000 रुपए वाले स्कूल में, निकल गए पैर चादर से बाहर। क्या अच्छी जिंदगी की ख्वाब देखना बुरी बात है? नहीं, लेकिन सूदखोर से कर्जा लेना यह बुरी बात है। जो इस काम से रोके उसको घर से निकाल देना यह बुरी बात है। अच्छा रिजवान, छोड़ो इन बातों को, बैठो यहाँ। हमें अब ये देखना है कि इस मुसीबत से कैसे निकल रहा है। बैठो। मामू, ये सब आपकी बात ना मानने का नतीजा है, जो मैं आज यहाँ इस हाल में हूं। मुझे माफ कर दे मामू जान। अरे नहीं बेटा, घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये देखो, ये मेरे दोस्त हैं और बहुत मशहूर और माने हुए वकील हैं। मैं इनको इसी सिलसिले में लाया हूं। बस दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। इनायत, मुझे जरा रिजवान से तफसीली बात करनी है। रिजवान, इन्हें एक एक चीज तफसील से बताओ कि सब कुछ कैसे हुआ तुम्हारे साथ। अच्छा रिजवान, आप मुझे जरा शुरू से बताएं कि हुआ क्या था। इफ़त, इफ़त, इफ़त! क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं? ये रिपोर्ट कार्ड देखिए शायन की, जरा सी भी तवज्जो नहीं देती है तुम इसके ऊपर। देखिए, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जितनी मेहनत करनी चाहिए ना इस पर मैं करती हूँ, बाकी स्कूल की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। क्या खास जिम्मेदारी होती है स्कूल की? हमारा बच्चा, हमारी जिम्मेदारी है ये। इशरत बाजी के बेटे को देखा है कैसी फर इंग्लिश बोलता है? क्यों? 10,000 रुपए महीना देती है वो, इसलिए। तुम्हारी इशरत बाजी की तरह मेरे पास हराम के पैसे नहीं है। बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। मेरी जितनी चादर है ना, मैं उतना ही पैर फैलाऊंगा। तो ठीक है, फिर चादर की फिक्र करें, बच्चे की फिक्र छोड़ दें। भाई मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर वो 10,000 रुपए महीना ले रहे हैं तो कोई ना कोई तो बात होगी। लेकिन मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। तो आमदनी बढ़ाए ना अपनी, बच्चे की तालीम अच्छी होगी तो उसका मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। भाई यही देखा है हमने तो। अरे खाक देखा है तुमने। आपका तो दिमाग खराब है। चलो बेटा, पागल हो गए तुम्हारे अब्बा। देखो अदील मियां, दुनिया देखी है हमने, क्या गोरा क्या काला। इंसान तो इंसान ही है ना, अच्छे भी हैं बुरे भी। अरे कमर साहब, यहाँ तो सबके सभी बुरे हैं। घर से निकलो तो यूं लगता है जैसे जोंकें चुमड़ गई हो दिमाग के साथ। क्या गवर्नमेंट, क्या आवाम, हर चीज में खामी है, खूबी कहाँ है? देखो मियां, कमियां कहाँ नहीं होती, यहाँ भी हैं, पर अच्छा भी तो नजर आना चाहिए ना। अरे क्या अच्छा कमर साहब, एक बच्चे को तो तालीम दिला नहीं पा रहे। देखो मियां, खुद मेहनत करनी पड़ती है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है मेरा बेटा अतीक। हाँ, खुद ही तो मेहनत की है उसने। अरे मेरी क्या औकात थी, मैंने तो बस जाके सरकारी स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया था, बस। कमर साहब, आपके और पुराने सरकारी स्कूलों में बहुत फर्क है।
अरे मैं तो बस यही कहूंगा, मेहनत खुद करनी पड़ती है, स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसी बात भी नहीं है कमर साहब, फर्क पड़ता है। अब मेरे बेटे को देख लें, महंगे स्कूल में जाता है, अच्छा पढ़ रहा है। महंगा स्कूल? मियां, अफोर्ड कैसे कर लिया तुमने इस तनख्वाह में? अरे कमर साहब, आपको क्या लगता है इस तनख्वाह पे गुजारा हो रहा है मेरा? नहीं, साइड पर अलग से कारोबार भी कर रहा हूँ मैं। यार आदिल, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, कभी बताया नहीं तूने। यार इतना छोटा सा कारोबार है, क्या ढंढोरा पीटता है। यार आदिल एक बात तो बता, हाँ पूछ। ये कारोबार करने के लिए तेरे पास पैसे आए कहाँ से? अबे लंबी कहानी है भाई। छोटा कारोबार और लंबी कहानी? भाई अदिल मियां, ये भी तुमने खूब कही। अब बैंक से कर्जा लिया होगा। अबे तेरे भाई के पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी गिरवी रखने के लिए। हमारा तो फिर इतने पैसे कहाँ से मिल गए तुम्हें? एक जानने वाले हैं सरदार भाई, कर्जा देते हैं, मैंने भी ले लिया। किस चीज का कारोबार है? अबे लंडे का काम कर रहा हूँ, बाहर से माल मंगवा रहा हूँ। कैसा चल रहा है काम? शुक्र है यार, पहिया घूम रहा है। और अगर मुनीर साहब का दिमाग घूम गया ना, मुसीबत आ जाएगी। अरे हाँ यार, मैं तो बातों में भूल ही गया, एक लाल कलर की फाइल ढूंढनी है, वो नहीं मिल रही। हमा सिर्फ निकालो नहीं, लेके जाओ उनके कमरे में। हाँ हाँ, मैं बस अभी लिखा। परसों से तलाश कर रहे हैं वो। आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो भाई, आज मंगल बाजार लगा था तो सब्जियां ले आया। आज फिर करेला ले आया आप? तो कहीं लिखा है कि ये हराम है? आपसे तो बात करना ही फजूल है। कौन खाता है ये शौक से? हर मंगल को पूरे हफ्ते की सब्जी उठा के ले आते हैं। देखो, मैं एक मामूली सा मुलाजिम हूँ, पूरे हफ्ते गोश्त नहीं पका सकता घर के अंदर, जो कुछ है सब खाना पड़ेगा। हाँ, मैं ही सब करूं और आप तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। शयान को एक अच्छे स्कूल में तो दाखिल नहीं करवा सकते। मैं भी मामूली स्कूल में पढ़ा हूँ, वो भी पढ़ जाएगा। पढ़ तो जाएगा, लेकिन आपकी तरह क्लर्क ही बनेगा फिर। हाँ तो बनने दो ना क्लर्क, सरकारी नौकरी है, मरते हैं लोग इसके लिए। और बात सुनो, घर में आदमी थका रहा है ना तो चिक चिक करने की जरूरत नहीं है। आपके तो कोई अकल की बात पल्ले ही नहीं पड़ती। मेरे नहीं पड़ती अकल की बात पल्ले। मेरे मना करने के बावजूद आपने एक बहुत बड़ा कारनामा किया था, कमेटी डाली थी आपने जैनब खाला के यहाँ। क्या हुआ था? कमेटी लेके भाग गई वो। हाँ, याद है मुझे, हो गई थी ये गलती, हर दफा वही गिनवाते रहते हैं। करेले ही खिलाऊंगी आज आपको मैं। करेले से ज्यादा ये कड़वी है। मियां एक बात तो बताओ, आजकल रिजवान का दिमाग कहाँ है? ऑफिस में तो लगता नहीं, ये तो पक्की बात है। अरे बेचारा परेशान है अपने बच्चे की तालीम के लिए। हमें इसमें परेशानी की क्या बात है? बच्चे को लेके बैठ जाओ और पढ़ाने लगो उसे। अरे कमर साहब, वक्त कहाँ मिलता है पढ़ाने का? भाई उसकी बीवी भी तो पढ़ी लिखी है, वो क्यों नहीं पढ़ाती बच्चे को? अरे किसके बच्चे को पढ़ाने की बात हो रही है भाई? तुम्हारी वाइफ की बात कर रहा हूँ। वो क्यों नहीं पढ़ाती बच्चे को? लेके बैठ जाया करे, पढ़ाया करे उसे। कमरुद्दीन साहब, मेरी बीवी का एक ही मसला है, वो कहती है बच्चे को महंगे से स्कूल में दाखिल करा दो बस। हाँ तो करा दो ना उसका एडमिशन, चाहे मेरे पैर चादर से बाहर हो जाए। अरे नहीं आएंगे बाहर, मैं हूं ना। अच्छा ये बता कि तू अपना कारोबार शुरू क्यों नहीं करता साइड में मेरी तरह? जितनी मेरी तनख्वाह है ना, उसमें कुछ बचता नहीं है, कारोबार कहाँ से शुरू करूं? अच्छा एक काम कर, सरदार भाई से कर्जा ले ले और कारोबार शुरू कर ले अपना। देखो मियां, जिंदगी गुजार दी हमने भी, अब बीवी की जबान पर तो ताला लगा नहीं सकते। अपनी ख्वाहिशों पे ताला लगा दो। कसम से लाखों की बात बता रहा हूँ, पल्ले से बांध लो इसको। हाँ। अच्छा ये लीजिए। बड़ी जल्दी दे दिया भाई, वाह। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ रिजवान, ऑफिस के ऑफ होने के बाद तुम मेरे साथ चलियो, सारा काम समझा दूंगा। तू फिक्र क्यों करता है? मैं हूं ना, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। देख बात सुन, अगर तू बंडल का माल उठाएगा ना तो वो तो पैक आता है, वो तुझे 40 से 50 रुपए दाना पड़ेगा।
दुनिया देख खरीदारी कर रही है। अबे हौसला पकड़, हौसला। वो क्या हुआ, आदिल भाई से बात हुई कर्जे की? हाँ यार, वो कल बात हुई थी मेरी, बताना भूल गया मैं तुमको। कर्जा मिल जाएगा। ये हुई ना बात, बस आप फौरन कूद पड़े। कारोबार में बहुत बरकत है, फिर देखिए कैसे दिन बदलते हैं हमारे। ओ, शायद नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया? वो इशरत बाजी के घर गया खेलने। अब देखना तुम्हारे भी ख्वाब पूरे हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दूंगा मैं। इंशाल्लाह, और देखिए कर्जा भी जल्दी उतर जाएगा। वैसे सच पूछो तो ये सब कुछ मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। और हाँ, अदील भाई से कारोबार के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। हाँ, मैंने अदील से काफी मालूमात ले लिए, अभी मजीद और खंगालूंगा मैं उसको। ये ठीक है, एक बार समझ आ गई ना तो फिर अदील भाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। मैं आता हूँ, कौन है गेट पे देखूं। हाँ भाई, सुनाए हमने कि आप अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। जी मामू, जिंदगी की गाड़ी अब एक इंजन से नहीं खींचती। ये बात तो है। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा इफ़त, मुबारक हो। रिजवान मियाँ अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। जी, बस आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह कामयाब करेगा बेटा। इंशाल्लाह। हाँ, ये बताओ रिजवान कि किस चीज का कारोबार शुरू कर रहे हो? मामू, मेरे ऑफिस का एक कुलीग है, उसके साथ मिलकर पुराने कपड़ों का इंपोर्ट का कारोबार शुरू कर रहा हूँ। सोच तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन भाई इसके लिए तो सरमाए की जरूरत है, तो क्या पैसों का बंदोबस्त हुआ? हाँ मामू, बात चल रही है कर्जे की। क्या कर्जा? बेटा हम तो आपसे यही कहेंगे कि कर्जा वगैरह मत लो। मामू, अगर कर्जा नहीं लूंगा तो कारोबार कैसे शुरू करूंगा? बेटा उधार से जो भी काम शुरू होता है ना, हमने उसके लिए सुना है कि उसका नतीजा बुरा होता है। ये क्या कह रहे हैं आप? जरूरी तो नहीं है कि कर्जे से जो भी कारोबार करो वो डूबे, कामयाब भी होते हैं। बहरहाल बेटा हम तो यही कहेंगे कि कर्जा मत लो। बस रहने दे मामू जान, आपने तो सारी जिंदगी कुछ किया नहीं, अब दूसरा तरक्की कर रहा है तो आप उसे रोक रहे हैं। सत्य, किस लहजे में बात कर रही हो तुम मामू जान से? अरे जिंदगी गुजारी है उन्होंने, अपनी तजर्बा है उनका अपना, वो मशवरा दे सकते हैं। हाँ तो दे ना मशवरा, लेकिन उनको ये भी पता है हमें अपना घर बनाना है, शयान को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाना है, शयान को पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर भी भेजना है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा कि शायान को बाहर भेजो, मगर रिजवान को तो अंदर मत करो। तौबा तौबा, क्या कह रहे हैं आप ये? खुदा ना खास्ता मैं क्यों उनको अंदर करवाऊंगी? अच्छा तुम छोड़ो, मामू जान आए, चाय बनाओ इनके लिए, जाओ। मैं मामू जान अंदर नहीं हो रहा, आप बेफिक्र हो जाए, जाओ तुम चाय बना के लेकर आओ। चले छोड़े, ये बताओ कि तुम्हारा ऑफिस कैसा चल रहा है? मामू ऑफिस भी बस ठीक ही है। कुछ सैलरी वगैरह बढ़ी कि नहीं? मामू सैलरी अगर बढ़ चुकी होती तो मैं कर्जा लेके कोई कारोबार नहीं कर रहा होता। अस्सलाम वालेकुम नानू। अरे वालेकुम अस्सलाम, भाई मेरा नवासा आ गया है। सुनाओ भाई, कैसे क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। पढ़ाई जारी है नहीं है? सेट है। हैं? सेट है मेरा बेटा। मामू जान आप इसे डांटे, सारा दिन धूप में बाहर खेलता रहता है। भाई हम डांटेंगे नहीं, हम प्यार से कहेंगे, देखो बेटा गर्मी में बाहर ज्यादा नहीं, ठीक है ना? ये प्यारा प्यारा कलर है ना, काला हो जाएगा और हमें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? जाओ आराम करो, शाबाश। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह फिर जो यार अदिल बात सुन। हाँ बोल। रात को मैंने तेरी बात के बारे में सोचा, मुझे कारोबार समझ में आ रहा है। अबे सोचता ही रहेगा या बिस्मिल्लाह भी करेगा? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो पैसों का। तो मेरे कहा था ना सरदार भाई हैं। सरदार भाई दे तो देंगे ना पैसे? अबे दे देंगे,
समझ दे दिए, चल। चल फिर। सरदार भाई, दोस्त है मेरा रिजवान, कारोबार शुरू कर रहा है, तो कुछ कर्जा चाहिए। अभी तक तो तू ही बोले जा रहा। ओ यार, उसे भी तो कुछ बोलने दे जिसने कर्जा लेना है। सरदार भाई मैं क्या बोलूं, आदिल ने मेरे बारे में आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। फिक्र किस बात की है, कारोबार करना है ना, शौक से कारोबार कर। मैं मदद के लिए तैयार हूँ। अदील का दोस्त मेरा दोस्त है। कितना चाहिए? अभी तो फिलहाल 10 लाख रुपए। तो तू भी ढूंढे का कारोबार करना चाहता है? अच्छी बात, कारोबार बहुत अच्छा है और अदील तेरी काफी मदद करेगा। वो सरदार भाई रिजवान भाइयों की तरह है। वो तो सब ठीक है, अदील ने आपको शराइत तो बता दी होंगी। अब हाँ सरदार भाई, आप बेफिक्र हो जाएं, हर महीने की 10 तारीख को आपको किस्त पहुंच जाया करेगी। हाँ, बस ये याद रखना कि अगर किस्त नहीं पहुंची तो मैं खुद पहुंच जाता हूँ। नहीं नहीं सरदार भाई, आपको मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं रकम लेके आता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इतनी जल्दी इतने सारे पैसे मिल गए। हाँ भाई, वो पैसे तो मिल गए लेकिन शर्तें बड़ी सख्त हैं। अगर किस्तें वक्त पे नहीं पहुंचाई ना तो मसला हो जाएगा। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, एक बार काम स्टार्ट होने दें, फिर रोलिंग बन जाएगी। जब पैसे आएंगे तो हम किस्तें भी अदा कर देंगे। हाँ यार, वो नया नया काम शुरू कर रहा हूँ मैं, काफी नर्वस हूँ। अरे आप नर्वस नहीं हो। अच्छा ये बताएं, वो अदिल भाई से बात हुई माल के बारे में? हम माल के बारे में तो बात हो गई है, लेकिन माल जहाँ रखना है ना वो गोदाम ढूंढ रहा हूँ बस। तो अदिल भाई से कहे ना, वो कर लेंगे इंतजाम। खैर वो भी कर लूंगा बात, बस एक सीजन लग जाए, वारे नियारे हो जाएंगे हमारे, देखना सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इंशाल्लाह, आप टेंशन नहीं लें, सब अच्छा होगा। तो पैसे भी आ गए इतने सारे। अच्छा इसमें से एक सूट तो दिला दें मुझे। गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। अस्सलाम वालेकुम, शकील साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप फिर से तब्दील हो गए? तो कोई तो जुगाड़ लगाए ना आप भी तो क्लियरिंग एजेंट हैं, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना आपके पास। जी जी ठीक है, देखें फिर जो भी हो आप मुझे बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। क्यों मियाँ, फोन सुनते ही मुंह क्यों कड़वा हुआ है तुम्हारा? अरे कमर साहब, बड़ी गड़बड़ हो गई है, कस्टम के कुछ ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया है जिनसे लाइन थी, माल निकलवाने में बड़ा मसला हो जाए। चलो, गई भैंस पानी में। लगता है मिठाई का प्रोग्राम मुलतवी हो गया। अरे अब ऐसी बात भी नहीं है कि खाना पीना ही भूल जाए। आप बैठे, मैं मंगाता हूँ। चलो जल्दी मंगाओ भाई। ये ना, शुक्रिया बेटा। मुझे आपकी ना यही आदतें बुरी लगती हैं। एक तो हमारे घर आ जाते हैं हर दूसरे दिन और हमारे कामों में दखल अंदाजी करते हैं। अरे बेटा, मैं तुम लोगों की भलाई के लिए कहता हूँ कि कर्जा नहीं लेना चाहिए। इस फंदे में जो फंस गया ना, फिर वो नहीं निकल सकता। अगर इतना बुरा लग रहा था तो आप दे देते पैसे। अरे मेरा बेटा, अगर मेरे पास होते तो तुम्हें बोलने की जरूरत होती? देखिए इनायत मामू, आप हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते ना, तो हमारे मामलात में दखल अंदाजी भी मत किया करें। बेटा, अब तुम इस तरह मेरी बेइज्जती करोगी? देखिए मुझे आपसे बदतमीजी करने का कोई शौक नहीं है। आपसे सिर्फ मैं इतना कह रही हूँ, हमारे कामों में मत बोला करें प्लीज। अगर मैं अपनी औलाद को गलत सही का रास्ता नहीं बता सकता तो ऐसे मिलने जुलने का क्या फायदा? हाँ हाँ, हम कौन सा फोन करके बुला लेते हैं आपको। खुद की औलाद मुंह नहीं लगाती तो हर दूसरे दिन हमारे घर आ जाते हैं। अल्लाह हाफिज बेटा। कल फिर आ जाएंगे। खुश रहो बेटा। अरे यार वो बात तो सही है, लेकिन तेरा माल पाकिस्तान पहुंच गया, मेरा तो अभी वहीं से नहीं निकला, कब आएगा?
जब सीजन ऑफ हो जाएगा। अबे तुझे कम से कम रिमाइंडर तो डालना था ना। तीन ईमेल कर चुका हूं मैं। अबे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बात करता हूँ। कैसी बातें कर रहा, फिक्र नहीं कर। सर्दियों का आइटम मंगवाया था, 100 रुपए वाला माल 25 का रह जाएगा अगर सीजन निकल गया तो। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बात करता हूँ। और वो ऊपर से सरदार भाई फोन कर रहे हैं किस्तों के लिए। ओ भाई, सरदार भाई की किस्त नहीं रोकना, बड़ा गड़बड़ आदमी है वो। यही तो फिक्र खाई जा रही है मुझे। चल आजा, कुछ नहीं होता, देखते हैं, बात करते हैं। अब एक और नई मुसीबत। अब क्या हुआ? माल तो पहुंच गया ना पोर्ट पे। माल तो पहुंच गया है, लेकिन उसको निकलवाने में इतने पैसे लग रहे हैं कि कहीं मुझे नुकसान ही ना हो जाए। अदील भाई जिस एजेंट से माल क्लियर करवाते हैं, आप उससे बात करें। मैंने बात की थी, अदील का काम भी बड़ी मुश्किलों से हुआ है, पैसे लगे हैं। क्या मुसीबत है, सीजन भी आखिरी दमों पर है। वो सरदार भाई ने किसी लड़के को भेजा था किस्त के पैसों के लिए। एक ये तलवार लटक रही है, मैं तो कारोबार करके फंस गया हूँ। कोई तो रास्ता होगा। हाँ है ना एक रास्ता। वो क्या? रिश्वत दे के पोर्ट से माल को निकलवाऊं और सरदार भाई की किस्त के लिए तुम्हारा जेवर भेज दूं। मेरे जेवर की तरफ तो आप देखिएगा भी मत, मुझे पता है एक दफा बेच दिया तो दोबारा बनवाएंगे ही नहीं। तो फिर इस मुसीबत से कैसे निकलूं? मुझे नहीं पता भाई, मैं अपने जेवर नहीं दे सकती। तो फिर मशवरे भी मत दिया करो, जो करना होगा मैं खुद कर लूंगा। हाँ, अभी तक तो कुछ किया नहीं है। अरे मामू। अरे बेटा रिजवान, कैसे हो तुम? मामू मैं तो ठीक हूँ, आप कहाँ गायब हैं? इतने दिनों से आप घर भी नहीं आए। बस बेटा कैसे आऊं, सगी भांजी अगर घर से निकाल दे तो किस मुंह से आएगा आदमी मिलने। ये क्या कह रहे हैं आप मामू? इफ्फत ने आपको घर आने से मना किया? बेटा उसका हक है, वो कह सकती है, उसको मेरा बुरा लगता है घर आना। मामू आप इतना फजूल मत सोचें। बेटा उसे बुरा लगता है मेरा रोक टोक करना कुछ गलत काम देखकर। मसलन यही कि कर्जा लेकर कारोबार करने से मैंने मना किया था। मामू आपने ठीक ही मना किया था, मेरी अकल पे पर्दे पड़े हुए थे कि मैं उस वक्त आपकी बात को समझ नहीं सका। छोड़े मामू, आप मेरे साथ घर चलें। नहीं बेटा आज तो मुझे एक काम है, ठीक है ना? देख लीजिए मामू, मैं इंतजार करूंगा आपका घर पे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ही तो मेरे अपने हो, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा। बच्चों की बातें तो होती रहती है, ठीक है? मैं आऊंगा जरूर। अल्लाह हाफिज। तुमने इनायत मामू को घर आने से मना किया? हाँ, वो हर वक्त आपके कान भरते रहता है। सही मानों में तो वो मेरे खैरख्वाह थे, तुमने मुझे एक्स्ट्रा आमदनी के चक्कर में फंसवा दिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? सरदार भाई आप आइए 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 आइए, तुम अंदर जाओ। अबे भागना ही था तो कर्जा नहीं लेना चाहिए था ना। भागने से तेरे भाग नहीं जागेंगे, समझा? और तू चाहे जितने भी नंबर बदल ले, मैं बदलने वाला नहीं हूं। अबे तेरे पार्टनर ने तुझे धोखा दिया है ना, तो तू मुझे धोखा क्यों दे रहा है? पूरे 3 महीने से शार्ट है तू। याद रख, तेरे फ्लैट के कागजात मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, अब कोई किस विश नहीं, अब तो पूरे कर दे छूट समेट। 6 महीने हो गए, पूरे 6 महीने तेरा मेरा एग्रीमेंट खत्म हो गया। अबे ये रोना धोना बंद कर, पैसे ला पैसे, तेरे आंसू मैं पोंछ दूंगा, वरना अपना फ्लैट भूल जा। चला फोन बंद कर। सरदार भाई आप आ गए, मैं आने ही वाला था आपके पास। चलो कोई बात नहीं, मैं आया या तुम आए, बात तो एक ही है। तुमने तो पहली किस्त ही लेट कर दी। सरदार भाई मैं थोड़ा सा परेशानी में आ गया हूँ। अच्छा मेरा कंटेनर तो आ गया है पोर्ट पर, लेकिन उसको निकलवाने के लिए ना वो बड़ी भारी रिश्वत देनी पड़ रही है। तो फिर आपको पता है कि सीज़न भी ऑफ हो रहा है,
तो थोड़ी सी परेशानी हो गई है। अच्छा, सबसे पहले करने वाला काम कर, मेरी किस्तें अदा कर किस्तें, वरना कोई काम कर नहीं पाएगा तू। प्यार से समझा रहा हूँ तुझे, प्यार से ही समझ लेगा तो अच्छा है। नहीं नहीं सरदार भाई, एक आध दो दिन में मैं हाजिर हो जाऊंगा आपके पास, किस्त लेके आ जाऊंगा आपके पास, आ जाऊंगा। 2 दिन में हाजिर हो जाना। क्या हुआ? फिक्र मत करें, मैं पानी लाती हूँ। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से इस दलदल में फंसा हूं मैं। मैंने तो अच्छा सोचा था, मुझे क्या पता था ये हो जाएगा। सारा सीजन ऑफ हो गया, पोर्ट से माल भी अब बाहर आ रहा है, डैमरेज अलग पड़ा हुआ है, और वो सरदार मेरा दिमाग खराब, पागल हो जाऊंगा मैं। तो आप उनको सारी बात बताएं ना। अरे कुछ नहीं समझते वो लोग, उनका सिर्फ अपना पैसा चाहिए, पैसा। हम जिए या मरे। कल रात को उनके लोगों ने मुझे रोक के जलील किया है गली में, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसमें मेरा क्या कसूर है अगर माल लेट हो गया तो? गलत मशवरा दिया था तुमने मुझे। उधार ले लो, कोई कारोबार कर लो, ये कसूर है तुम्हारा। सभी करते हैं, मुझे क्या पता था आपसे ये भी नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? अब तो बस एक ही काम हो सकता है, तुम अपने सारे जेवर मुझे दो ताकि मैं उनको बेच के लोगों का उधार उतारूं। वो जेवर तो? हाँ जेवर दो मुझे, ताकि उनको बेच के अपनी जान छुड़ाऊं। वो मैंने अम्मी के पास रखवाए हैं। अबे पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हें पता था कि मैं फंस गया हूँ, मांग सकता हूँ तुमसे, लेकिन अम्मी के पास रखवा दिए तुमने जेवर। क्या हो रहा था यार? तो आप अदील भाई से लेना मदद। बीवी मदद कर नहीं रही है, मैं अदील से मदद ले लूं? वाह, हेलो, रखने दो, नहीं चाहिए मुझे वो माल। हाँ मैं पागल हो गया हूँ, और आइंदा तू भी मुझे फोन मत करना, रख फोन। क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जहां पे जेवर रखवा है ना वहीं जाके रहे। अबे भाई पागल है क्या? मरना है क्या? हाँ मरना है, मारना। अबे मारना, मारता ही मार। मेरे बच्चे
बेटा ये ऐसे बाहर नहीं आएगा, इसको अब उठवाना ही पड़ेगा। चल। अच्छा तो ये बात है। ये सरदार बहुत ही छटा हुआ और बहुत ही चालाक इंसान है। इसने पैसे देकर 20 लोगों की जायदादें हड़प की हैं। शुक्र करो कि तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज नहीं कि जिस पर इसकी नजरें गड़ी हों। लेकिन रियाज ये बताओ कि अब करना क्या है? देखिए सरदार इस मैदान का पुराना खिलाड़ी है और पुलिस से भी उसने बना कर रखी है, और इसी वजह से रिजवान आज इस हाल में है। मेरा मशवरा तो ये है कि कोर्ट के बाहर ही मामला सारा सेटल कर दे तो बेहतर है। और अगर अदालत जाए तो? देखें हमारा केस बहुत ही कमजोर है और सरदार ने जिस चालाकी से कानूनी तकाजे पूरे किए हैं और जिस एफिडेविट पर तुमने दस्तखत किए हैं उसे शायद तुमने ठीक से पढ़ा नहीं। उसमें ये तमाम चीजें दर्ज हैं और यही वजह है कि आज तुम इस थाने में हो। मामू मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। चलो फिर ठीक है, मेरा ख्याल है कि कोर्ट के बाहर ही सेटल कर लेते हैं। ठीक है, मैं सरदार से बात करूंगा। लेकिन उससे बात करेंगे क्या? कहां से लौटाएंगे इतने पैसे? है हमारे पास क्या? उसका भी इंतजाम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैंने अपने सारे सेवर भेज दिए हैं, बाकी के जो पैसे बचेंगे वो अब्बू से ले लेंगे। ये काम अगर तुम पहले कर लेती ना तो मैं आज यहां इस हाल में नहीं होता। चलो बेटा मामले को खत्म करो। रियाज तुम बात करो सरदार से। मैं उससे बात कर लूंगा, इंशाल्लाह रिजवान कल तक बाहर आ जाएगा। बस आप लोग पैसों का बंदोबस्त कर ले फौरन। मामू मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, इतना सब कुछ हो गया लेकिन सरदार को पुलिस ने कुछ भी नहीं बोला। उसकी बदमाशी तो वैसे ही चलती रहेगी। बेटा मुआशरे में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुश्किल से बदलती है। अब हमें उनके शर से कैसे बचना चाहिए उसका एक ही तरीका है कि उनसे हमें दूर रहना चाहिए। जिंदगी के तजुर्बे से मैंने यही सीखा है और इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था।